गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फफोले के बारे में, यानी ब्लिस्टर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपचार है इसका। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। देखिए दोस्तों, ब्लिस्टर क्या होता है। ब्लिस्टर होता है हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में सीरम का फिल होना ही ब्लिस्टर कहलाता है। अब डर्मिस और एपिडर्मिस क्या होती हैं, सीरम क्या होता है, वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे स्किन की यानी हमारी खाल की कई परतें होती हैं। अगर आपको परतों पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर दें। लेकिन आज हमारे काम आने वाली दो ही लेयर्स हैं स्किन की। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो पहली लेयर है जो हमें दिख रही है, ये बहुत लचीली होती है। अगर आप ऐसे खींचेंगे तो ये खिंच भी जाएगी और वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये हुई हमारी एपिडर्मिस, और जो इसके नीचे वाली लेयर है डर्मिस, ये डर्मिस हुई। ठीक है दोस्तों, तो डर्मिस एपिडर्मिस का क्या काम है। एपिडर्मिस हमारी सुरक्षा करती है डर्मिस लेयर की। ठीक है, तो डर्मिस में क्या होता है, जितनी भी हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, वो सब हमारी इसके अंदर होती हैं, डर्मिस के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, हमारी एपिडर्मिस पे किसी भी तरह से जला, किसी भी तरह से कोई प्रेशर पड़ा, किसी भी तरह से इस पे कोई दबाव पड़ा, तो ये बहुत लचीली, मैंने बताया कि ये बहुत लचीली होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, इसमें अगर यहाँ पे कुछ जला, ठीक है, ये यहाँ से जल गई, तो ये जलने के बाद क्या होती है दोस्तों, ये अपनी एलास्टिसिटी खो देती है। ठीक है, इसने एलास्टिसिटी खो दी अपनी। ये पहले क्या थी, अपनी वापस से उसी पोजीशन में चली जाती थी, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो मतलब ये ऐसी हो गई। ठीक है, ऐसी हो गई है यहाँ से। अब क्या हुआ, ये क्या करती थी, ये हमारी डर्मिस को प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है, अब डर्मिस ने सोचा कि अब मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा, तो इसने क्या किया, इसमें से सिलिकाएं निकल रही थी। ठीक है, यानी रक्त वाहिनी निकल रही थी, तो ये रक्त वाहिनी में से यानी ब्लड में से क्या करेगी, यहाँ पे सीरम रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो सीरम रिलीज करेगी, तो सीरम यहाँ पे पूरे इसमें फिल हो जाएगा, दोनों लेयर्स के बीच में। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से इसने अपनी इलास्टिसिटी खो दी थी। अब ये इलास्टिसिटी खो दी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सीरम का फिल करना स्टार्ट हो गया, सीरम फिल होना स्टार्ट हो गया। तो जो ये ढीली पड़ी हुई स्किन थी, पानी आने के बाद में यानी सीरम आने के बाद में ऐसे तन गई, यानी खुल गई, उभर गई पूरी की पूरी। तो क्या हुआ, यहाँ पे सीरम आके भर गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, जो ये उभरा हुआ पार्ट था, यानी जो इसने अपनी इलास्टिसिटी खोई थी, तो जो ये स्किन ढीली पड़ी थी, उसके अंदर सीरम भर गया। तो अब कोई भी पूछे कि ब्लिस्टर क्या होता है, तो ब्लिस्टर होता है हमारे एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर सीरम का फिल होना ही हमारा ब्लिस्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब समझ आ गया कि ब्लिस्टर क्या होता है, ये हमारा ब्लिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ब्लिस्टर आपको हो जाए तो अब क्या करना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ इसे पानी से धोना है, इस पे कुछ लगाना नहीं है आपको। मैं आपको बताऊंगी आगे आपको क्या लगाना है, लेकिन अगर आप जले हैं तो जस्ट पानी से इसे धो लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि ये क्यों बना, इसका काम क्या था। इसका काम था इसको डर्मिस को प्रोटेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, अब जो ये यहाँ पे फिल हुआ है एपिडर्मिस में, ये उभरा हुआ है, तो ये क्या काम करेगा, ये एक तो इसने क्या किया, ये प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है, मतलब डर्मिस की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको न्यूट्रिशन भी दे रहा है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा जला हुआ भाग है, अगर वो नॉर्मली 15 दिन में ठीक होने का है, लेकिन अगर वहां ब्लिस्टर बन गया, तो अगर आप उसे फोड़ेंगे नहीं, तो वो आपके हीलिंग टाइम को 10 डेज में, 7 डेज में हील कर देगा, उसे सही कर देगा। देखिए दोस्तों, आप कभी अगर ब्लिस्टर होता है तो उसे फोड़े नहीं। क्यों नहीं फोड़े, क्योंकि ये आपको सही होने में, आपके प्रोटेक्शन में, आपके न्यूट्रिशन में, आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अगर ब्लिस्टर होता है तो उसे बिल्कुल भी ना फोड़ें। अगर आप इसे फोड़ देंगे, यहाँ से अगर फोड़ दिया, ये सीरम निकल गया,
मतलब आपका और इसके अंदर कोई बैरियर नहीं रहा, ठीक है, तो इन्फेक्शन सीधा आके इस पे अटैक करेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी ब्लिस्टर को फोड़े नहीं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना है, ठीक है दोस्तों, तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको अगर ब्लिस्टर हो जाए तो डॉक्टर को कब दिखाना है, ठीक है। ये आपका ब्लिस्टर है और ये आपकी डर्मिस है। अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का पेन हो रहा है आपके हाथ में या जहाँ भी आपको ब्लिस्टर है वहां पे किसी भी तरह का पेन हो रहा है, अगर ये जैसे जब भरा था तो एकदम वाटरी कलर का था यानी पानी का जैसा था, अगर इसका कलर चेंज हो रहा है, ये येलो हो रहा है, ये रेड हो रहा है, ये ब्लैक हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फीवर हमारा पहला सिम्टम होता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बताने के लिए। अगर यहाँ कहीं भी आपको स्वेलिंग यानी सूजन आ रही है, किसी भी तरह की धारियां पड़ रही हैं यहाँ पे साइडों में, और ये लाल पड़ना स्टार्ट हो गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है दोस्तों। अब है कि हम सावधानियां क्या रखें, अगर हमारे ब्लिस्टर हो गया है तो हमें सावधानियां क्या रखनी है। ये आपका ब्लिस्टर है, ये वो, ठीक है दोस्तों। तो हमें सावधानियां क्या रखनी है, इसे फोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसे फोड़ा तो हमारा इन्फेक्शन यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए हमें फोड़ना नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ये ब्लिस्टर है तो आप यहाँ पे पेट्रोलियम जेली मार्केट में मिलती है, वो आप जस्ट बहुत जेंटली अप्लाई करें जिससे कि वो फूटे नहीं। आयुर्वेदिक में बताया है कि आप इस पे शहद लगा सकते हैं, जस्ट नॉर्मली इस पे शहद लगा दीजिए। और आलू आलू को फोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको जेंटली इस पे अप्लाई कर दें, क्योंकि शहद और आलू की एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगी। तो आपको क्या करना है, शहद, आलू, पेट्रोलियम जेली और एलोवेरा जेल भी आप इस पे जेंटली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कभी ब्लिस्टर हो जाए तो आप क्या करें, एक सूती कपड़ा लें, उसे भिगोएं नहीं, कुछ भी नहीं करें। अगर यहाँ ब्लिस्टर है तो उसे एक कपड़े को ऐसे डाल दें जिससे कि मक्खी मच्छर उस पर बैठे नहीं और इन्फेक्शन ना हो। उसे टाइट बांधना नहीं है, अगर आपने टाइट बांधा तो वो फूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें सिर्फ उसको कवर करके रखना है। अब है कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना है वो भी मैंने बता दिया आपको, आपको सावधानियां क्या रखनी है वो भी बता दिया। अब इसका उपचार क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर जैसे आपको फीवर आ रहा है, मैंने बताया स्वेलिंग है और किसी भी तरह के धारियां हैं, रेडनेस है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेट्रोलियम जेली लगानी है, शहद लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, यही इसका उपचार है। अगर आपको मैंने बताया पेन है, स्वेलिंग है, कलर चेंजेस हैं, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।